मैम साहब, देखिए कौन आया है। राधा जी कैसी हो? ठीक हूँ। ठीक? क्या आपको वाकई में ठीक लग रहा है मैम साहब? ये सब क्या हो रहा है सागर? तुम मुझे किस लिए लेके आए हो यहाँ? आपको आपकी जिम्मेदारी याद दिलाने के लिए राज साहब। सागर, बस। मैम साहब, अब और नहीं, अब इन्हें सच का सामना करना ही होगा। सागर, ये सब क्या बकवास है? तुम किस सच्चाई की बात कर रहे हो? राज, अब तो तुम्हें सब कुछ बकवास ही लगेगा। तुम मुझसे साफ साफ क्यों नहीं कह रही हो? क्योंकि मैम साहब अब भी आपको एक मौका और देना चाहती है राज साहब, पर मैं नहीं। सागर, प्लीज। मैम साहब, अब भी आप इससे क्यों छिपा रही हो? क्योंकि मैं नहीं जानती इस सच का अंजाम क्या होगा। देखो राधा, अगर कोई बात है तो साफ साफ बताओ। सही समय आने पर सब कुछ पता लग जाएगा। सागर, तब तक राज को दूसरे कमरे में ले जाओ। आइए। यह रहा तुम्हारा कमरा। जब तक मैम साहब ना बुलाए तब तक तुम यहाँ आराम से बैठो। पर तुम ये बाहर कुंडी क्यों लगा रहे हो? ओए हेलो, कहीं तुम भाग ना जाओ। ये नौकर और मालकिन दोनों मिलकर मेरे साथ क्या खेल खेल रहे हैं? ऐसी कौन सी बात है जो राधा मेरे से छुपा रही है? कहीं ये दोनों मिलकर मेरे साथ कोई साजिश तो नहीं रच रहे हैं? अब क्या करूं मैं? कैसे बताऊं उन्हें? ये बच्चा, ये मासूम सी जान, इसका क्या कसूर है? अगर राज ने इसे अपनाने से मना कर दिया तो क्या मैं समाज के तानों का सामना कर पाऊंगी? पर नहीं, मुझे कमजोर नहीं पड़ना है।
मुझे डटकर सच्चाई का सामना करना होगा। मुझे राज से आज ही बात करनी होगी। आज ही उसे सच बताना होगा। आखिर मैम साहब किस बात से डर रही है? राज साहब को उन्होंने क्यों सच नहीं बताया? क्या उन्हें इस बच्चे का भविष्य दिखाई नहीं देता? अरे कोई तो मुझे बताओ, आखिर बात क्या है? राधा, तुमने मुझे क्यों बुलाया है? राज, आज मैं तुम्हें एक ऐसी सच्चाई बताने जा रही हूं जिसे सुनकर तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। कैसी सच्चाई और क्या हुआ? आप चुपचाप सुनते रहिए राज साहब। सागर, मैं राधा से बात कर रहा हूं ना। राज साहब, राज, ये बात मैं महीनों से छुपा रही थी, लेकिन अब मैं इसे और नहीं छुपा सकती। राधा, तुम साफ साफ कहो, आखिर कहना क्या चाहती हो? मैं प्रेग्नेंट हूं। क्या तुम प्रेग्नेंट हो? हाँ राज, ये बच्चा तुम्हारा है। मेरा? जी हाँ राज साहब, ये आपके पाप का नतीजा है। तुम चुप रहो सागर। सागर सही कह रहा है राज, ये बच्चा तुम्हारा है और अब तुम्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। लेकिन ये कैसे हुआ? राज साहब, आपको नहीं पता, जब मैम साहब को अपने प्यार के झूठे जाल में फंसाकर इन्हीं के साथ झूठी शादी की थी, यह बच्चा उसी झूठ का सबूत है। राज, मैं जानती थी कि ये बात सुनकर तुम्हें झटका लगेगा, लेकिन अब मैं इस सच को छुपाकर और नहीं जी सकती। लेकिन राधा, मैं? राज साहब, अब बहाना बनाने से काम नहीं चलेगा राज साहब। इस बच्चे को इसका हक मिलना ही चाहिए। राज, मैंने तुमसे प्यार किया था, लेकिन तुमने जो मेरे साथ धोखा किया उसकी सजा मैं आज भुगत रही हूँ। राधा, मैं माफी मांगता हूँ। माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। अब से इस बच्चे की जिम्मेदारी तुम्हारी है। राज, मैं नहीं चाहती ये बच्चा बिना नाम और बिना पहचान के बड़ा हो। राधा, मुझे सोचने के लिए कुछ समय चाहिए। बच्चा आने वाला है और तुम्हें सोचने के लिए समय चाहिए? ये कोई खेल नहीं है। सागर, इसे सोचने दो। ठीक है मैम साहब।
ये सब कैसे हो गया? मैं इस झंझट में नहीं फंसना चाहता। अगर ये सच है तो क्या मुझे इस बच्चे की जिम्मेदारी उठानी चाहिए? नहीं, ये मेरे बस की बात नहीं है। मुझे किसी तरह इस समस्या से निकलना है। मुझे कुछ करना होगा। क्या मैं राधा से बात करूं या मैं उसे मना लूं कि उसे ये बच्चा पैदा नहीं करना चाहिए, या मुझे कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढना होगा, नहीं तो ये बच्चा मेरी जिंदगी नरक बना देगा। राज इस बच्चे को अपना नाम देगा? कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। वो बहुत लालची और खाक किस्म का इंसान है। वो ऐसे नहीं मानेगा। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे मेरे बच्चे को बाप का नाम मिल जाए। सागर, जी मैम साहब। राज को बुला कर लाओ। जी मैम साहब। आपको मैम साहब बुला रही है। चलो। आपने मुझे बुलाया राधा? हाँ राज, तो आपने हमारे बारे में क्या सोचा? देखो राधा, जो हुआ उसे भूल जाओ और तुम इस बच्चे को जन्म ना ही दो तो अच्छा है। राज साहब, बच्चे की जिंदगी के बारे में तो तुम चुप रहो, मैं राधा से बात कर रहा हूं ना। तुम्हें बीच में बोलने का हक किसने दिया? राज, ये हक मैंने उसे दिया है। सागर ने मेरी बहुत मदद की है। ये एक नौकर ही नहीं, ये मेरा सहारा भी है। अगर ये मुझे सहारा नहीं देते तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होती। सहारा? अच्छा, तो तुझे अब इस नौकर में सहारा दिखाई देने लग गया हूँ? राज साहब, मैं मैम साहब की मदद कर रहा हूँ, आप इस बच्चे के बारे में सोचिए। मैं किसी अनचाहे बच्चे की जिम्मेदारी लेने वाला नहीं हूं। देखो राधा, तुमसे और तुम्हारे इस बच्चे से मेरा कोई वास्ता नहीं है। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं कि ऐरे गहरे नत्थु खैरे को अपने गले में डाल लूं। राज, ये कोई ऐरा गहरा नहीं, ये तुम्हारा बच्चा है। तुम पागल हो गई हो राधा।
मैं इसके चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। राज साहब, तुम ऐसे अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। तुम चुप रहो और अभी के अभी इस कमरे से बाहर चले जाओ। तुम कौन होते हो? सागर, मैं बात कर रही हूं ना, तुम बाहर जाओ।